ओ सहजात्म स्वरूप परम गुरु, हम क्षमापना कर रहे हैं और क्षमापना के अंदर दया, शांति, क्षमा और पवित्रता, उसके ऊपर में विवेचन चालू है। हमने लास्ट टाइम दया और शांति के ऊपर सत्संग हुआ है और शांति के ऊपर और भी कंटिन्यू होगा। और पूज्य पापा जी की पुस्तक क्षमापना, उसको वंदन करके, नमन करके, भावपूर्वक उससे प्रेरणा लेकर आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। भगवान ने शांति का अर्थ यह किया है, शांति, अभी हम शांति के ऊपर कर रहे हैं। शांति का अर्थ यह किया है कि आत्मा आदि व्याधि उपाधि ऐसे सर्व प्रसंगों में समभाव में रहे, वह समाधि है। तो ये वचन आपने काफी बार सुना होगा कि आदि व्याधि उपाधि, आदि यानी मानसिक तकलीफ, व्याधि मतलब शारीरिक तकलीफ और उपाधि मतलब कौटुंबिक और बाकी सब तकलीफ। तो आदि व्याधि उपाधि में जब इस सब प्रसंग में यानी हर कोई प्रसंग में हम समाधि भाव में रहेंगे तो उसका अर्थ है शांति। यानी हर समय समभाव में रहना, शांत भाव में रहना, चाहे कुछ भी हो रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हो, उसके अंदर में एक हमारे अंदर में परम शांति का भाव रहे। और वो तभी पॉसिबल होगा जब भी आत्मज्ञान होगा, आत्मा का साक्षात्कार होगा, तो कोई भी सिचुएशन में हम शांत रह सकेंगे। आज हमारा भाव है कि हम शांत रहे, लेकिन शांत रह नहीं पाते हैं। तो हमें उस दशा में पहुंचना है कि कुछ भी हो जाए, जो आगे आएगा, कि बड़े से बड़ी चीज हो जाए, फिर भी हम शांति में रहे, यानी हमारा आत्मा शांत रहे। आज सुबह ही मैं विचार कर रहा था, जब भी किसी की डेथ होती है तो हम क्या कहते हैं, भगवान उनके आत्मा को शांति देना। तो ये बात मैंने पहले भी कही है, मुझे तो यही लगता है कि भगवान मेरे आत्मा को शांति देना। मेरे आत्मा को शांति की जरूरत है, उनको तो जरूरत होगी या नहीं वो तो उनको पता है, लेकिन मेरे आत्मा को शांति की जरूरत है और हर समय शांति की जरूरत है। तो भगवान से हमें हमें अपने लिए प्रार्थना करते रहना है कि भगवान मुझे शांति का वरदान दो, मैं हर समय शांत रह सकूं। भगवान ऐसी आपकी कृपा मेरे ऊपर बरसती रहे। जब तक जीव को सम्यक ज्ञान और दर्शन यानी कि आत्मा की सच्ची पहचान नहीं है, तब तक कर्म रहित नहीं हो सकते। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन यानी जिसको संकित कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, तब तक सच्ची शांति नहीं आएगी। और जब तक सच्ची शांति नहीं आएगी, तब तक हम कर्म रहित हो नहीं सकते। इसलिए हर समय किसी भी तरह के शुभ या अशुभ भाव करते ही हम रहते हैं। और जब धर्म करते हैं और ऐसा बोलते हैं, तो वह शुभ भाव करता रह रहा है, पर कर्म बंधन से रहित नहीं होता। कर्म बंधन तो होते ही रहते, यानी हर समय हम शुभ और अशुभ भाव में हमारा वर्तन हो रहा है। इवन जब भी धर्म कर रहे हैं, जो सो कॉल्ड धर्म, उस समय भी हम भाव कर रहे हैं, उसमें भी कभी कभी अशुभ भाव भी आ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर शुभ भाव आते हैं। पर हर समय भाव तो है ही, वहां पर भाव की शुद्धता नहीं है। शुद्धता मीन्स शून्यता, कोई भाव का न होना, या वहां पर जिसे कहे निर्विचार निर्भाव, यानी विदाउट एनी भाव, विदाउट एनी विचार, वो दशा, वो शून्यता की दशा है, वह समाधि की दशा है। वैसी दशा में हमें पहुंचना है। आज भले हम उससे बहुत दूर लगे, मैं अपने ही बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो दशा कितनी दूर लग रही है, क्योंकि हर समय शुभ अशुभ भाव चलते जा रहे हैं। और जब भी धर्म भी कर रहे हैं तो भी वहां पर शुभ भाव, और कभी कभी धर्म करते करते किसी ने अगर आपको
डिस्टर्ब कर दिया तो आपके अंदर में अशुभ भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो धर्म करते समय भी शुभ भाव ज्यादातर और कभी कभी अशुभ भाव भी आ जाते हैं, तो वहां भी कर्म बंधन तो चालू ही रहता है। अशुभ कर्म का उदय हो तो आकुलता, व्याकुलता और अशांति है। हम सबका अनुभव है कि जब भी अशुभ कर्म होता है तो हमारे अंदर में बहुत ही आकुलता, व्याकुलता, वी आर सो डिस्टर्ब्ड और अंदर से अशांति है। यहाँ पर मतलब ऐसे एज इफ यू फील यू आर सॉर्ट ऑफ बॉइलिंग। भले गुस्से की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे एक पानी एक शीतल होता है तो उसमें एक एक शीतलता है, शांति है, और जैसे ही पानी गैस पे चढ़ जाता है और अंदर से नीचे से फ्लेम शुरू कर देते हैं तो पानी धीरे धीरे गर्म होके उसकी शांति पानी की भंग हो जाती है। इसी तरह से हमारी जब भी अशुभ कर्म का उदय होता है तो हमारी भी शांति भंग हो जाती है। हम अंदर से आकुल, व्याकुल, इतने टेंशन, स्ट्रेस, ये सब में आ जाते हैं, तो वहां पर अशांति है। जो जो शुभ या अशुभ कर्म उदय में आते हैं तब जीव विभावों में ही रहता है, उससे पर नहीं हो सकता। तो जब भी शुभ कर्म भी आए तो भी हमारी शांति चली जाती है, अशुभ कर्म आते हैं तो भी शांति चली जाती है, और हर समय शुभ अशुभ कर्म तो उदय में आ ही रहे हैं। इसका मतलब हर समय हम अशांत है। हमने वेडनेसडे में कहा था सत्संग में कि शायद हम पूरी जिंदगी शांत नहीं हुए, और इस पे बहुत सोचना है कि हम पूरी जिंदगी अशांत ही रहे। तो सबसे ज्यादा शांति की जरूरत है भगवान मुझे है, मुझे सच्ची शांति प्रदान हो या मैं सच्ची शांति प्राप्त कर सकूं और शुभ अशुभ में भी मैं शांत रह सकूं। तो हर समय हम विभाव में रहते हैं, और यहाँ पर पापा जी कह रहे हैं कि विभाव में रहना यानी उससे पर होना। विभाव का ऑपोजिट क्या है? स्वभाव। तो स्वभाव में रहेंगे तो हम शांति में रहेंगे, और विभाव में रहते हैं तो अशांति में होते हैं। और हम देखेंगे कि जब भी हम अशांत होते हैं तो वो हमारे अंदर में सुख नहीं, दुख पैदा करता है। इसीलिए शांति सुख से जोड़ी जाती है कि जहां शांति है वहां पर सुख है, जहां अशांति है वहां पर दुख है। जब शाता का उदय है तब वह सुख भुगतता है और मन को कहता है कि मुझे शांति है, शांति है। तो जब भी शाता मतलब जब भी अच्छी कर्म का उदय है, कोई तकलीफ नहीं है, जिसको हम शाता कहते हैं कि शरीर से, मन से, कुटुंब से अच्छा है, अच्छा मतलब अच्छा वातावरण है, अच्छे सर्कमस्टांसेस है, तो हम सोचते हैं कि शांति है। हमने शाता शाता यानी अच्छा सर्कमस्टांसेस को शांति समझ लिया है, पर ऐसी शांति भुगतने वाले को हर एक समय अंदर अंदर में चिंता रहती है। मनुष्य के अंदर में ऐसा जरूर है, हर कोई आप अंदर झांकोगे तो लगेगा कि हर समय कुछ न कुछ चिंता लगी रहती है, कुछ न कुछ भय रहता है। भले सब कुछ हमारे पास हो तो चिंता, भय कि संसार में जो मेरे पास में है कहीं वो चला तो नहीं जाएगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, कहीं कुछ बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो आप देखिए हर समय सूक्ष्मता से हमारे अंदर में ये अशांति, चिंता, आकुलता, व्याकुलता, भय ये कॉन्स्टेंटली रहता ही है। और जब भी कोरोना का सिचुएशन है तो उसमें तो ये सिचुएशन ज्यादा होती है कि कहीं मुझे कोरोना नहीं हो जाएगा, मेरे कोई परिवार को कोरोना नहीं हो जाएगा। तो ये चिंता अभी तो है ही, बट पास्ट में भी थी, और अगर हम सही मार्ग पे आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये चिंता चलती ही रहेगी। तो यहाँ पर ये लगता है कि शायद सूक्ष्मता से तो हम चिंता रहित होते ही नहीं है। बहुत सूक्ष्म लेवल पे कभी ना हमारे अंदर में ये भय, चिंता एट द बैक ऑफ इट वो चलती रहती है। तो संसार का जो सुख है वो सुख चला ना जाए। देखो जिसको सुख है उसको क्या चिंता है कि वो चला ना जाए, और जिसको नहीं है
वो संसार के सुख के पीछे पड़ा हुआ है, यानी दोनों ही अशांत है। तो आत्मिक सुख का तो किसी को विचार ही नहीं है। तो सच्चा सुख और सच्ची शांति वो तो आत्मा की सुख और शांति है, उसको एक्चुअल में बाहर से यानी शाता अशाता से कोई लेना देना नहीं। जो जो कर्म की जिस प्रकार से निर्जरा हो, वह निर्जरा रूप शांति क्रम से 2, 4 या 15 भव में अवश्य मुझे मिलेगी। तो शांति कभी होगी जब ये भारी भारी या अलग अलग कर्म हमारे को हैरान कर रहे हैं और हम समाधि में रहकर या अपने पुरुषार्थ से वो कर्म की निर्जरा नहीं करेंगे। तो जैसे जैसे कर्म की निर्जरा करते जाएंगे और निर्जरा रूप शांति, पापा जी ने बहुत अच्छा शब्द यूज किया, निर्जरा रूप शांति, जब भी हमारे कर्म निर्जरा हो रहे होंगे तभी हमें शांति का अनुभव हो सकता है। तो निर्जरा रूप शांति या कोई उदय का नहीं होना, जैसे हम ध्यान में बैठते हैं वहां भी हमारे को कर्म और हमारे विचार हैरान करते हैं, लेकिन अगर कुछ समय के लिए हम बिना विचार बिना भाव रह सके तो उतने अंदर में आएगा, बाद में वो भी एक शांति का अनुभव हो सकता है। तो निर्जरा करते करते हम निर्जरा रूप शांति एक भाव में तो शायद हमारी दशा नहीं है, बट 2, 4, 5, 15 भाव के अंदर हम पूर्णता से निर्जरा सब कर्म की कर सकते हैं, जिसका नाम है मोक्ष। निश्चय नय से शांति क्या है? तो सर्व प्रकार के कर्म से रहित ऐसे आत्मा की जो अवस्था, वह आत्मा की परम शांति और उसके सिवाय जितने कर्म रज से आत्मा घिरा हुआ है उतनी आत्मा की अशांति है। तो जो निश्चय नय यानी थियोरेटिकली कहे तो निश्चय नय से तो जब भी आत्मा सब कर्म रज से मुक्त होगा तभी उसे परम शांति मिलेगी, अल्टीमेट शांति। फिर उसके बाद में वो शांति कभी भी भंग नहीं होगी। और जब तक कर्म है तो वो कर्म किसी न किसी तरह से आपको अशांत करते ही रहेंगे। और हमारा पुरुषार्थ क्या है? कर्म भले हमें अशांत करे लेकिन हमें शांत होने का प्रयास करना है। और हम जितना शांत होने का प्रयास करेंगे तो उतने कर्म से हम मुक्त हो सकेंगे। और जितने हम अशांति में जुड़ जाएंगे उतने हम कर्म बंधन वापिस कर बैठेंगे। तो निश्चय नहीं से, हाँ, तो आत्मा की जितना कर्म रज से आत्मा बंधा हुआ है, घिरा हुआ है, उतनी उसकी अशांति है। फिर पुण्य के उदय से शांति लगती हो तो वो भी अशांति है। जैसे अभी बात हुई कि पुण्य का समय है, तो पुण्य के समय में भी रियल शांति मिली नहीं है, क्योंकि जब तक आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक कोई भी जीव को रियल शांति मिल नहीं सकती है। हाँ, पुण्य के उदय में आपको अच्छा लग सकता है, अरे बहुत अच्छा है, इट्स आज अभी मेरा समय अच्छा चल रहा है। हम कहते हैं ना अभी मेरा अच्छा समय है, मतलब क्या कि सब चीज अच्छी हो रही है, जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसी हो रही है, कोई तकलीफ नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन वो कितने समय चलता है? थोड़े समय चलता है, फिर कुछ ना कुछ तकलीफ, फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। और छोटी छोटी प्रॉब्लम तो हमारे जीवन में कितनी चलती रहती है, कभी कभी बड़ी आती है तो वो ज्यादा दुखदायी होती है। तो इस तरह से आपकी शांति, कही हुई शांति, हे भगवान, अब तक मैंने पहचानी नहीं थी। तो मैंने जो शांति समझी थी वह संसार का सुख का समय को मैंने शांति समझी थी, लेकिन भगवान जो आपने कही हुई शांति, यहाँ वचन क्या है कि आपकी कही हुई दया, शांति, क्षमा और पवित्रता को मैंने पहचाना नहीं। तो आपकी कही हुई शांति, तो मेरी शांति तो मेरी समझ कुछ अलग ही थी। एक बार मैं पापा जी से बातचीत हो रही थी और मैं बोला पापा जी शांति लगती है। तो उन्होंने बोला कैसी शांति लगती है? जैसे कुछ काम हम कर रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम हमारे जीवन में हो और वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए, या कुछ मेजर हमारा गोल हो, या कुछ जैसे एग्जाम बच्चे देते हैं, एग्जाम जैसे ही खत्म होती है तो वो कहता है शांति, आई एम फीलिंग नाउ एट पीस, क्योंकि पहले टेंशन में था। तो वो जो शांति है, या घर में शादी हो और शादी का प्रसंग खत्म हो जाए और उसके बाद में जो शांति लगे, हाँ शादी का प्रसंग अच्छी तरह से पूरा हो गया, आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड,
जिसको हम रिलैक्स कहते हैं, उसको हम शांति समझते हैं, बट वो टेम्पररी है और वो रियल आत्मा की शांति तो नहीं, क्योंकि जैसे ही वो प्रसंग खत्म होगा, दूसरा कुछ ना कुछ चीज हमारे जीवन में आ जाएगी और फिर से हम वही चीज में, उस साइकिल में चले जाएंगे जहां पर फिर से अशांति हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाएगी। तो सच्ची जो आत्मा की शांति है, हे भगवान, जो आपने कही हुई शांति, वो मैंने पहचानी नहीं है। अब ये भूल मुझे समझ में आई है, और सच्ची शांति क्या है वो ज्ञानी के वचन से मुझे समझ में आया है। तो हे भगवान, हे कृपाणु देव, आपकी कही हुई शांति अभी मुझे समझ में आ रही, भले प्राप्त नहीं हुई है, मुझे समझ में आ रही है, और उसके लिए अभी मुझे क्या पुरुषार्थ करना है वो भी मुझे समझ में आ रहा है। आत्मा को जानने के बाद पता चलता है कि मैं आत्मा कितने कषाय और विषय से भरा हुआ हूँ, यानी कि क्षण क्षण, समय समय अलग अलग विषय और कषायों के भाव उत्पन्न हुआ ही करते हैं। इट इज ऑलमोस्ट लाइक देयर इज अ कंटिन्यूअस, इस तरह का एक वाइब्रेशन चालू है हमारा अंदर में, एक वाइब्रेशन कंस्टेंटली, जैसे कुछ चीज इस तरह से होती है ना, ऊपर नीचे ऐसा वैसा, ये कांस्टेंट जिसको हम कषाय कहेंगे, विषय कहेंगे, वो हमारे अंदर में निरंतर सूक्ष्म लेवल पे या बड़े लेवल पे चलते ही रहते हैं। और इसीलिए जो रियल में भगवान आपने जो शांति बताई है वो मैंने अनुभव नहीं की है और पहचानी भी नहीं है, और अभी सत्संग के द्वारा मुझे वो शांति क्या है उसका अभी लक्ष्य हो रहा है। ये सब भाव कर्म के कारण हुई अशांति के कारण है, और ऐसे कर्म के उदय में विभाव से रहित वह शांति का स्वरूप है। तो शांति का स्वरूप क्या है कि जब भी कर्म का उदय होता है वो हमको अशांत, कर्म का कारण, कर्म का एक कार्य क्या है कि हमारे अंदर में कुछ न कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करना, किसी भी तरह का डिस्टरबेंस कर्म क्रिएट करता ही है, चाहे वो अच्छा डिस्टरबेंस हो या खराब डिस्टरबेंस हो, दोनों में अशांति तो हो जाती है। जैसे आपके जीवन में बहुत अच्छा हुआ तो आप फूले नहीं समाएंगे, आप इतने जंप मारोगे, ये करोगे, ऑलमोस्ट लाइक जैसे पागल हो जाओगे, ओहो मेरे को तो लॉटरी लग गई, मेरे को तो ये मिल गया, मुझे करोड़ों रुपए का फायदा हो गया। तो वहां पर भी अशांति अलग तरीके की, और जहां पर दुख है वहां तो सबको पता है अशांति है। तो दोनों ही सिचुएशन में अगर हम समता भाव, शांत भाव, समाधि भाव में रह सके तो वहां पर सच्ची शांति का अनुभव हो सकता है। तो विभावों से रहित होना वह शांति का सच्चा स्वरूप। ऐसा समझने के बाद में जीव को कोई भी अच्छे या बुरे विचार मात्र नहीं आएंगे। इस तरीके के प्रयोग वीर बनकर और प्रयोग करते जाना है कि मुझे किसी भी प्रकार के विभाव कहते हुए विचार मात्र उत्पन्न न होने चाहिए। अभी ये काफी आगे की दशा की बात है, लेकिन भाव तो हम केवल ज्ञान के भी कर सकते हैं, भाव तो हमारे जो करने चाहे हम कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे शांति के जो सत्संग चल रहा है तो मुझे क्या भाव होने चाहिए या होंगे कि अच्छे या बुरे विचार मात्र मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छा विचार भी मुझे डिस्टर्ब करता है और बुरा विचार भी डिस्टर्ब करता है। इसके लिए ज्ञानी हमेशा निर्विचार दशा की कामना करते हैं, यानी कोई भी विचार का न होना। और ये स्टेज बहुत डिफिकल्ट है, आप कितनी भी कोशिश कर लो, विचार तो एक गया, एक विचार को रोकने की कोशिश की तो कहीं से दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, और कांस्टेंट ये विचार तो जैसे बोलते हैं ना, एक के बाद एक टांग 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 चालू ही रहता है। ऐसा कहा जाता है कि एक मिनट में 40 विचार या 60 विचार भी आ सकते हैं, मतलब एवरी सेकंड विचार हमारे आते ही रहते हैं। तो हमें प्रयोगवीर बनना है, और प्रयोगवीर यानी एक्सपेरिमेंट करना है, और अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करके विचार से किस तरह से हम कम हो सके। अच्छा, विचार का एक बड़ा सिद्धांत क्या है, जिस चीज का हमें इम्पोर्टेंस ज्यादा है उसके विचार ज्यादा आएंगे। मान लो अभी कोई हमारे जीवन में बड़ा प्रॉब्लम है, तो किसके विचार आएंगे, उसी के विचार आते रहेंगे, वो प्रॉब्लम के ही विचार आते रहेंगे कि मेरा ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व हो, कैसे सॉल्व हो, कहाँ से सॉल्व हो, मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। कांस्टेंट विचार, आप सोते जागते बैठते वही विचार चलते रहेंगे।
जैसे घर में कहा कि शादी का प्रसंग है तो किसके विचार आते रहेंगे? शादी के, ये करना है, अभी इसको बुलाना है, इसको ये इसकी तैयारी बाकी रह गई है, ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, तो निरंतर शादी के विचार। तो हमारे जीवन में जिस जिस समय जिस चीज की ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसके विचार बहुत आते रहेंगे। अभी आपके घर में से शादी को समझो 10 साल 20 साल हो गए, तो अभी आपको शादी के विचार नहीं आते, क्योंकि अभी शादी काफी टाइम पहले हो गई, अभी और कोई शादी नहीं है, तो शादी के विचार नहीं आते। लेकिन और कोई विचार जो आज के दिन में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ज्ञानी क्या कहते हैं? प्रयोगवीर बनकर हमें किसी भी प्रकार के विभाव या विचार उत्पन्न न हो, ऐसा पुरुषार्थ करना है, ऐसा भाव करना है, ऐसा प्रभु से प्रार्थना करनी है कि जो है ना, हे प्रभु में क्या है? शुद्ध भाव मुझमा नहीं, यानी मेरे में शुद्ध भाव नहीं है, यानी अशुभ भाव है या शुभ भाव है, लेकिन शुद्धता नहीं है। और मुझे क्या प्राप्त करनी है? शुद्धता। सफेद कचरा हो सीमेंट जैसा, या कोयले जैसा काला कचरा हो, लेकिन दोनों कचरा ही है। तो शुभ और अशुभ ज्ञानी के लिए वो दोनों ही बाधा रूप है। शुभ भी नहीं चाहिए, अशुभ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे शुद्धता चाहिए। फिर विचार आता है कि मन भागा भाग करके अखंडता से पर भाव में, पर विचार में और विभाव में रहे, उसका कारण क्या है? तो के पर पदार्थ के प्रति तीव्र आसक्ति भाव, मोह, या दूसरे पक्ष में कहे तो तीव्र द्वेष। अभी ये मन हमारा भागा भाग करते ही रहता है। हर एक का मैं अपने बारे में सोचता हूँ तो लगता है मन कहाँ से कहाँ, यहाँ से वहां, जैसे जंप मारता ही रहता है। जैसे मन को बंदर के साथ में कंपेयर किया जाता है, जैसे एक डाल से दूसरी डाल, एक झाड़ से दूसरे झाड़, एक जगह से दूसरी, इस तरह से हमारा मन बहुत ही चंचल है। तो मन हमेशा भागा भाग कर रहा है, दौड़ धाम कर रहा है। तो प्रश्न है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये मन इतना चंचल क्यों है? और मन में ऐसी चंचलता किसके कारण? तो ज्ञानी का मन तो चंचल नहीं है, तो हमारा मन क्यों चंचल है? जैसे एक छोटा, जैसे बच्चे होते हैं, वो जब भी खेलने कूदने की उम्र के हो जाते हैं, तो आप उनको कितनी भी एक जगह बिठाने की कोशिश करो, वो बैठ ही नहीं पाएंगे। 2 मिनट बैठे होंगे तो फिर इधर उधर कुछ करेंगे, ये करेंगे, उठेंगे, दौड़ेंगे, यानी कुछ ना कुछ करते रहेंगे। इससे ही हमारा मन भी है। तो प्रश्न ये होता है कि मन में इतनी चंचलता क्यों है, जिसके कारण हमें अशांति होती रहती है। तो यहाँ कहते हैं कि पर पदार्थ के प्रति तीव्र ऐसी आसक्ति भाव, मोह भाव और द्वेष भाव। तीव्र मोह भाव, तीव्र आसक्ति भाव। तीव्र, यहाँ शब्द क्या है? तीव्र। जितनी तीव्रता हमारी आसक्ति, यानी हमारी वीकनेस है, जो हमारी अटैचमेंट्स है, तो जितनी तीव्रता ज्यादा है उतने विचार आएंगे। फिर तीव्र हमारे अंदर में क्या है? तो राग है, तीव्र द्वेष है। तो ये सब के कारण क्या होता है? कंटिन्यूअसली हमारे अंदर में विचार 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 बॉम्बार्डिंग हमारी होती रहती है। तो मोह है, राग है, द्वेष है, ये सब हमारे अंदर में कूट कूट के भरे हुए हैं। तो ये जब तक कम नहीं होंगे तब तक विचार कम नहीं होंगे, जब तक विचार कम नहीं होंगे तब तक शांति हो नहीं सकती। तो ऐसे राग और द्वेष के कारण अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। तो विचार को शांत करने के लिए राग और द्वेष की तीव्रता है वह कम हो तो विचार में जरूर पक्का फर्क पड़ता है। तो राग और द्वेष कम होंगे, यानी तीव्र जो हमारे विभाव है, तीव्र आसक्ति है, यानी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो सब भाव जैसे जैसे कम होंगे तो विचार भी कम होंगे, विचार की इंटेंसिटीज कम होगी। और ऐसे करते करते क्या होगा? तो यहाँ पापा जी कहते हैं कि जरूर फर्क पड़ेगा विचारों में। और हो सकता है कि कुछ सेकंड के लिए, चाहे 2 सेकंड हो जाए, 5 सेकंड हो जाए, 10 सेकंड, 30 सेकंड, सेकंड की बात हो रही है, मिनट की बात नहीं हो रही, एक भी विचार ना आए, इतने ही छोटे टाइम के लिए हो सकता है आपको कोई विचार न आए।
तो जिसे अंतर्भेद कहते हैं, वह दशा जीव को जरूर प्राप्त होती है। अगर आपको कुछ सेकंड के लिए या माइक्रो सेकंड के लिए भी अगर विचार से मुक्त हो सके, यानी कोई विचार नहीं और कोई भाव नहीं, विचार और भाव दोनों साथ साथ चलते हैं, तो विचार भी नहीं, भाव भी नहीं, और कुछ सेकंडों के लिए, चाहे वो 2 सेकंड भी हो जाए या इवन 1 सेकंड भी हो जाए, तो वो दशा में आप उतने समय के लिए शुद्धता में थे या शुद्धता के पास पहुंचे हो। तो अभी हमें अचीव क्या करना है? निर्विचार दशा। और ज्ञानी तो मिनटों तक, घंटों तक बिना विचार रह सकते हैं, क्योंकि वहां पर मन पूरा काबू में है। और विचार कौन करता है? तो मन करता है। और मन किसके विचार करता है? तो हर समय बाह्य पदार्थ के ही तो विचार करते हैं। अभी सत्संग में आए तो हो सकता है कि सत्संग के विचार चलते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो सत्संग के विचार कितने टाइम चलते हैं? आप खुद ही एनालाइज करिए कि पूरे दिन में मेरे अंदर में आत्मा के और सत्संग के विचार कितने समय चलते हैं? नहीं चलते, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उसके सामने संसार के विचार कितने टाइम चलते हैं? तो ज्यादातर यही देखोगे या यही अनुभव में आएगा कि ज्यादा, मे बी 80% या 90% हमारे संसार के ही विचार चल रहे हैं। और अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं करके 5% 10% हमारे विचार आत्मा के तरफ चल रहे हैं, यानी आत्मा के विचार आ रहे हैं, सत्संग के विचार आ रहे हैं। तो बस ज्ञानी हमें वही डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं कि जब भी हमारे, या परम कृपाणु देव की दशा की बात करें, तो उनके अंदर में किसके विचार? पहले तो वो विचार के ऊपर पूरे कंट्रोल था उनका, और जब भी विचार करते होंगे तो किसका विचार करते होंगे? आत्मा का, परमात्मा का, सत्संग का, पुरुषार्थ का, वही विचार उनका चलता होगा। यानी एक तो विचार संसार के बिल्कुल जीरो या एकदम कम, जब भी चाहिए तभी वो विचार संसार के करने पड़ते थे उनको। कृपाणु देव कहते हैं हमें विचार या वो भाव करने पड़ते हैं संसार के, उनको आते ही नहीं थे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वर्क के काम करना पड़ता था, इसके लिए वो विचार आते थे या होते थे उस समय के लिए। लेकिन उनका चित्त जो था वो तो पूरी तरह से आत्मा में, शुद्ध आत्मा में जुड़ गया था। तो बस हमें भी इसी तरह से पुरुषार्थ करते करते, यानी बाह्य का जो इम्पोर्टेंस है, जो पर पदार्थ का इम्पोर्टेंस है, वो जब तक कम नहीं होगा तब तक हमारे अंदर में भी इस तरह की अशांति तो बनी ही रहेगी। और बस बाह्य पदार्थ का इम्पोर्टेंस कम होके अंदर के पदार्थ का इम्पोर्टेंस बढ़ाना है। आत्मा जो सबसे पवित्र, सबसे सबसे संपूर्ण, ऐश्वर्यवान, इतना अद्भुत अलौकिक पदार्थ हमारा आत्मा जो है, उसके प्रत्यय के हमारी इम्पोर्टेंस बढ़े, संसार की इम्पोर्टेंस कम हो, तो ये पॉसिबल होगा। तो जैसा कहा, भाव यही करने हैं कि कितने समय तक में बिना विचार रहने की कोशिश करनी होगी अभी, और करते करते, भाव करते करते संसार के विचार आएंगे तो उसको, जैसे कोई आप कुछ कर रहे हो और कोई अंदर आ जाए तो आप बोलते ना डिस्टर्ब मत करो, इसी तरह से विचार अंदर आएंगे, विचार को बोलो चलो चले जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे नहीं विचार करने, मुझे इस चीज के बारे में नहीं सोचना है, मुझे इसमें जुड़ना ही नहीं है। बट मन इतना पावरफुल है आज की दशा में कि आप कोशिश भी करो तो भी आपको आएगा, अरे इस ओके, और बाहर निकलने का भाव होगा। तो अनुभव से समझ में आता है कि ऐसी शांति, आत्म स्वरूप की स्थिरता मैंने कभी जानी नहीं। तो जो शांति है वह आत्म स्वरूप की स्थिरता है, ऐसी स्थिरता को मैंने जानी नहीं है। और हे भगवान, हे परम कृपाणु देव, आपकी कृपा से और आपकी बताए हुए मार्ग और ज्ञान से मुझे वैसी शांति पहचानने में, यहाँ क्या कहा है, दया, शांति, क्षमा और पवित्रता को मैंने पहचाना नहीं। अनुभव की तो बात आगे की है, जब तक वो चीज को आप पहचानोगे नहीं तब तक अनुभव तो बाद में आएगा। लेकिन सबसे पहला हमें जो पुरुषार्थ और कार्य करना है कि सच्ची शांति को जान लेना है,
पहचान लेना है, और फिर उसके भाव करते करते, उसका पुरुषार्थ होते होते एक न एक दिन वो शांति भी हमें अनुभव में आएगी। तो यहाँ पर शांति का पाठ खत्म होता है और अभी हम जाते हैं क्षमा। इसके पहले किसी को कोई प्रश्न है शांति रिलेटेड? तो आप कह रहे हो अच्छा श्वेता, जो जस्ट 1 मिनट रुकना थॉट्स श्वेता, थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम है। आई विल हैव टू लीव एंड कम बैक। ओके। हाँ बोलो श्वेता। तो आप कह रहे हो कि मतलब वो 60 थॉट्स जो हमें आते हैं 1 मिनट में, दे कैन बी रिड्यूस्ड बाय सेइंग दैट मुझे डिस्टर्ब ना करो, एंड this is at least this is how we can start to reduce our thought process, right? That's what you say? यस। और चित्त को है ना भगवान में, सदगुरु में, या सत्संग के जो वचन, आज आपने समझो एक भी वचन आपको अच्छा लगा हो, उस वचन के ऊपर में आप विचार करेंगे तो ऑटोमेटिकली मन एट अ टाइम एक ही विचार कर सकता है। तो मन एट अ टाइम एक ही विचार करेगा, यानी मन किसका विचार करेगा? 1 मिनट, किधर का वीडियो? हाँ, तो मन जो है, मन सिर्फ आत्मा का अगर विचार करेगा, आत्मा का मतलब आत्मा भाव का, तो उतने समय संसार का विचार नहीं हो सकता है, क्योंकि मन में एट अ टाइम एक ही विचार चलता है। वो एक मन की खूबी है। तो आपने आत्मा का विचार किया तो संसार के विचार नहीं होंगे, और संसार के विचार है तो आत्मा के विचार नहीं होंगे। ओके, तो बस यही प्रैक्टिस करते करते संसार के विचार कम करो, और आत्मा सॉरी मन अभी तो शांत बैठने के आदि नहीं है, तो वो विचार तो करेगा। तो मन में है ना आत्मा के विचार अंदर अंदर परोते जाओ, कि आत्मा के विचार कर, मन तू संसार के विचार मत कर, तो आत्मा के। इस तरह से मन को पटा के उसको कन्विंस करके ट्राई करना है कि मन तू इधर मत भटक, तू इस डायरेक्शन में कि प्रेजेंट मोमेंट में रहो, प्रेजेंट में फोकस करो। रहो। पास्ट की और फ्यूचर की, वो देखो एक मनुष्य का नेचर है, वो पास्ट के बारे में सोचता है, फ्यूचर के बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में सोचता है। उसको बोलो कोई फायदा नहीं है, उससे मेरा नुकसान हो रहा है, तो तू मुझे उस डायरेक्शन में मत लेके जा। ओके श्वेता? ओके। रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जो है वो बहुत सालों तक करती रहने पड़ेंगे, और करते करते ज्ञानियों ने ये दशा अचीव की है, तो हमें भी ये दशा जरूर अचीव हो सकती। ओके, और कोई प्रश्न है? ओके, तो अभी हम चलते हैं तीसरा वर्ड, क्षमा। तो कृपाणु देव का वचन है कि क्षमा व मोक्ष का भव्य दरवाजा है, एंड क्षमा इज द गेट वे टू मोक्ष। सच्ची क्षमा धारण हुई कि मोक्ष के प्रवेश की पात्रता हुई। यानी अगर हमारे अंदर में सच्ची क्षमा प्राप्त होती है तो हमारी मोक्ष की पात्रता प्राप्त होती है क्षमा से। किसी भी प्रकार के उपद्रव, उपसर्ग या प्रतिकूलता में वैसी कैसा भी सिचुएशन हो, वैसे कषाय उत्पन्न करने वाले निमित्त खड़े हो जाए तो भी क्षमावंत मुनि धन्य है। अभी क्षमा का जो लेवल है वो कौन से लेवल पे हमें पहुंचना है कि उपसर्ग यानी कोई हमें बहुत हैरान कर रहा हो, बहुत परेशान कर रहा हो, बहुत हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो, हमें तकलीफ दे रहा हो, सब कुछ। तो उपसर्ग, उपद्रव, ये सब शास्त्र के शब्द है। इसको सिंपल लैंग्वेज में कहे तो लोग हमें हैरान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। वो प्रतिकूल संजोग में भी अगर कषाय उत्पन्न न हो, यानी उनके प्रति नेगेटिव भाव उत्पन्न न हो, तो वह क्षमा है। और ये
ऐसी दशा को प्राप्त क्षमावंत मुनि धन्य है। और जिस मुनि को ऐसी दशा प्राप्त हुई, मुनि क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बहुत ऊंची दशा है कि सामने वाला आपको कितनी तकलीफ दे रहा है, लेकिन तभी भी आपको कषाय उत्पन्न नहीं हो रहा है, उसके प्रति क्रोध नहीं हो रहा है, उसके प्रति घृणा नहीं हो रही है, उसके प्रति नेगेटिव भाव या द्वेष भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो ये मुनि की दशा है, यानी आत्मज्ञानी की दशा है। शत्रु और मित्र के प्रति सम्मान भाव वह क्षमा का हार्द है। तो शत्रु के प्रति और मित्र के प्रति भी कैसा भाव? समान भाव। जैसा भाव आपको मित्र के प्रति है, अच्छा भाव, वैसा ही भाव किसके प्रति होना चाहिए? शत्रु के प्रति। या दूसरे शब्द में कहे तो दोनों के प्रति में एक समान भाव, एक न्यूट्रल भाव, कि नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव। वो वापिस ये देखेंगे कि एक एक गुण, ये सब गुण एक दूसरे से कनेक्टेड है, कि शांति, क्षमा, पवित्रता, दे आर ऑल इंटर कनेक्टेड। आत्मा के सभी गुण इंटर कनेक्टेड है। कि शत्रु मित्र, अभी कृपाणु देव ने अपूर्व अवसर में क्या लिखा है उसका मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करता हूं, कि शत्रु हो या मित्र हो, उसके प्रति वर्तती समदर्शिता। शत्रु मित्र प्रत्ये तो वर्ते समदर्शिता। मान अमान में वर्तन हो तो भी स्वभाव में रहे, यानी आपको कोई फूल हार चढ़ाए या आपको कोई गाली दे तो भी आपके भाव नहीं बिगड़े, तो वहां पर स्वभाव है। जीवित या मरने, यानी मरने की भी स्थिति आ जाए या जीते हो, दोनों में भी कोई फर्क न पड़े आपको। यानी आज आपको मालूम पड़े कि अभी आज मृत्यु है, तो भी आपके भाव चेंज ना हो, आपके अंदर में कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि जीना मरना जिसके लिए दोनों समान हो गया है, मतलब उसमें न्यूनाधिकता नहीं। अरे जीवन है तो बहुत अच्छा है, लोग कहते हैं ना जान है तो जहान है। और जब भी मरने की स्थिति आती है या कोई भी रोग आता है, तकलीफ आती है, तो लोग कितने दुखी हो जाते हैं, कितने चिंतित और डर में चले जाते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मेरा ऐसा होगा, मेरा वैसा होगा। तो जहां पर जीना है वो बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं है, मरना कोई खराब बात नहीं है, यानी जीवन और मृत्यु भी दोनों जिसके लिए समान है। भव और मोक्ष, यानी मेरा भव चालू है या मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, फिर भी मुझे शुद्ध स्वभाव में अगर मैं रहता हूं, ऐसा अपूर्व अवसर कभी आएगा। अभी ये तो परम कृपाणु देव की दशा है कि उनका भाव भरी ब्रह्मण चालू हो या मोक्ष भी मिल रहा हो तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़े, यानी अंदर से बिल्कुल आइसोलेटेड, टोटली डिटैच्ड, जिसको वितराग कहेंगे, कोई चीज का कोई फर्क न पड़े। आज के दिन में हमें बहुत फर्क पड़ता है, अच्छी चीज का बहुत अच्छा लगता है, बुरी चीज का बहुत बुरा लगता है, तो ये तो हमारे अंदर में चलता ही रहता है। लेकिन ये ज्ञानी की दशा कैसी है, यहाँ बताया कि शत्रु और मित्र के प्रति समदर्शिता, समान भाव, मान मिले या अपमान मिले फिर भी हम हमारे स्वभाव से चलित न हो, जीना हो या मरना हो फिर भी कोई फर्क न पड़े, भाव मिले या मोक्ष मिले फिर भी उसमें समभाव या शुद्ध भाव रहे। तो हर समय समभाव, शुद्ध भाव, शांति ये चलती रहे, तो ऐसा अवसर, ऐसी हमारी भगवान दशा कभी आएगी। बस ये भाव करना है और भाव करते करते बहुत कुछ प्राप्त होगा। आत्मा का एक ही काम है, भाव करना और भाव के अनुसार पुरुषार्थ करना। ये प्रैक्टिस में डालना है। अभी प्रैक्टिस में क्या डालना है, चलो बहुत ऊंची ऊंची बातें नहीं करते, जिससे हमारी नहीं बनती है उसके प्रति शुभ भाव करो, जिससे हमारी नहीं बनती है उसके प्रति में अच्छे भाव करो, उसके बारे में अच्छा सोचो, उसको दुआ दो। आज तक हम उसको क्या करते थे, जिससे नहीं बनता था उसको गाली देते थे, उसके बारे में हमेशा बुरा बोलते थे, उसको कितना ही हम श्राप देते थे। हमको पता नहीं है, हम भी हमारे को ऋषि होने की जरूरत नहीं है, हम भी दूसरे को जब भी कहते हैं कि तेरा निकंदन, तेरा ये हो, तेरा ऐसा हो, तू नरक में जाए, ये सब क्या है? ये सब श्राप है।
तो अभी हमें प्रैक्टिस उल्टी करनी है, यानी कि दूसरे जिससे हमारी बनती नहीं है, जो हमारे लिए काम बिगाड़ रहा है, जो हमारा बुरा कर रहा है, उसके लिए भी अभी प्रैक्टिस करना शुरू करें कि उसके लिए भी अच्छे भाव, भले उसके भी शुभ भाव करे कि भगवान उसका भी कल्याण हो। और ये ऐसा वर्तन क्यों कर रहा है? ऐसा वर्तन इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके कर्म ऐसे हैं, इसके लिए वो वैसा वर्तन कर रहा है। वो तो शुद्ध आत्मा वो भी है, तो उसके प्रति बुरे भाव न हो। तो यहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं और हर एक समय ऐसे भाव में रहे कि अच्छा हो बुरा हो, वहां पर हमारी एक बैलेंस हम मेंटेन करके रखें। क्षमा आत्मा का गुण है, क्षमा आत्मा का स्वभाव है, क्रोधादि वह विभाव है। क्षमा का ऑपोजिट क्या है? तो दो चीज है। क्रोध क्षमा का ऑपोजिट है, गुस्सा करना, और क्षमा मतलब माफ करना या माफी मांगना। तो क्षमा जो है वो क्रोध का ऑपोजिट है। और दूसरा, क्रोध का ऑपोजिट है शांति। दोनों ही ऑपोजिट है, क्रोध का ऑपोजिट शांति है, क्रोध का ऑपोजिट क्षमा है। और क्रोध मान माया लोभ सबके ऑपोजिट शांति क्षमा में आ जाएंगे। ऐसे क्षमा के स्वरूप को नहीं पहचानना वह जीव की, सॉरी एक वचन में बोलना भूल गया, स्वभाव में रहना वह आत्मा का धर्म है। और क्षमा वह वीर का भूषण है। क्षमा क्या है? जो वीर होते हैं उनका भूषण। जैसे राजा महाराजाओं को बड़े बड़े क्राउन पहनाए जाते हैं, बड़े बड़े आभूषण, और क्या क्या आपने देखा होगा राजा महाराजा क्या क्या तरह से सज्ज होते हैं। तो इस तरह से जो आत्मा का वीर है, वीर, अभी हमें वीर किसे कहते हैं? जैसे महावीर, महावीर ने कोई लड़ाई नहीं की, लेकिन उनकी सब लड़ाई अंदर की थी, फिर भी उनको क्या कहा गया? महावीर। अंदर से पूरी तरह से वीर थे। कितने भी बाहर के अटैक हुए, बाहर के मतलब विभाव के अटैक हुए, उस अटैक को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको बैलेंस, यानी वो अटैक से उनको कोई आत्मा की हानि नहीं हुई। और हमारा क्या होता है? विभाव का अटैक आता है और हमारा आत्मा इमीडिएटली इंजर्ड हो जाता है, आत्मा को कुछ ना कुछ कर्म बांध लेता है। और जबकि वीर कौन है? कि जो आत्मा को सुरक्षित रखता है। जैसे हम ढाल पहन ले, कोई भी आए तो हमें मार न सके, तो आत्मा को ऐसा एक प्रोटेक्शन दे देना है। और ये प्रोटेक्शन किसके थ्रू आएगी? क्षमा के द्वारा। ये क्षमा हमारी एक प्रोटेक्शन है जो आत्मा को बचाएगी। तो ये वीर का भूषण है। ऐसे क्षमा के स्वरूप को नहीं पहचानना वह जीव की भूल है। इस भूल को यहाँ इकरार कहा है। तो ऐसी क्षमा को नहीं पहचानना वह बड़ी भूल है, और इस भूल का यहाँ पर इकरार किया है कि ये मेरी भूल है कि मैंने क्षमा को नहीं पहचाना। आत्मा की पहचान न हो तो जब जब जीव दूसरे जीव को क्षमा देता है, तब ज्यादातर जीव अपना मान पोषण करता है। अभी जिसको आत्मा की पहचान नहीं है, जिसको सत्संग की पहचान नहीं है, वो क्या करेगा? जब भी किसी को क्षमा देगा तो क्षमा देते समय वो अपना मान अभिमान का पोषण करेगा। किसी को क्षमा देकर और तुरंत ही दूसरे के साथ बात करते समय कहेगा कि देखा ना, मैं कहता न था, वह सीधा होकर आएगा, माफी मांगेगा, मैंने दे दी। हम तो उदार है, किसी को ना नहीं कहते, हाथ जोड़कर पांव पढ़कर अगर कोई माफी मांगे तो हम दे देते हैं। तो हम इसी तरह से माफी देते हैं कि हम जब भी कोई सामने बहुत अपने को निवेदन करेगा, अरे मेरी भूल हो गई, प्लीज, हाथ पांव जोड़ेगा, और ऐसा जब भी करेगा तो हम बड़े उदार होके या बड़े अपने मान अभिमान से कहेंगे, अच्छा जा, तुझे माफ किया। और दूसरे को क्या बोलेंगे? देखा ना कैसा लाइन पे आ गया, आया ना मेरे सामने। तो ये क्षमा नहीं है, यहाँ मान है, यहाँ पर अभिमान है। तो हमें बहुत ही सावचेती रखनी है, ध्यान रखना है कि जब भी हम क्षमा, एक्चुअली तो क्षमा हम आगे आएगा, किसी को दे नहीं सकते हैं, बट अगर हम करते भी हैं कि कोई हमसे माफी मांगता है तो बड़े ही उदार भाव से, लेकिन मान भाव वहां न रहे, उसको वही बोलना है, डोंट वरी, आपकी गलती नहीं है, आप गलती का इकरार कर रहे हो, आई एक्सेप्ट इट। ओके।
हर एक विचार करना है कि जब जब सामने वाला आदमी ने रोते रोते माफी मांगी होती है, तब तब क्षमा देते हैं, और वह क्षमा न मांगे तब तक बरोबर द्वेष का सेवन करते ही रहते हैं। उसको सीधा न कर दूं तो मेरा नाम नहीं। अच्छा, अभी इंटरेस्टिंग बात क्या है, दूसरा व्यक्ति जब तक क्षमा नहीं मांगता, मतलब सामने वाले ने गलती कर ली, और जब तक वो क्षमा नहीं मांगता है मेरे पास में, तब तक मैं उसके प्रति द्वेष करता रहूंगा। और जब भी वो सामने से आके मेरी माफी मांगेगा तो मैं कहूंगा ठीक है, तुझे माफ किया, उसके बाद में शायद द्वेष कम हो जाएगा। लेकिन जब तक वो सामने वाला माफी नहीं मांगता है, तब तक तो मैं उसको माफ करूंगा ही नहीं, और उसके प्रति क्या करता रहूंगा, द्वेष करता रहूंगा। तो यहाँ क्षमा है ही नहीं। और देखो, काफी बार झगड़ों में क्या होता है, लोग क्या बोलते हैं, चलो मेरी भी गलती थी, उसकी भी गलती थी, तो पहले वो आके माफी मांगे ना, पहले मैं ही क्यों हमेशा माफी मांगू। हस्बैंड वाइफ में यही होता है ना, हर समय मैं ही क्यों माफी मांगू। या इवन फ्रेंड्स में भी ऐसा होता है कि हर समय मुझे ही माफी मांगनी है, क्यों वो नहीं मांग सकता है। तो वहां क्षमा नहीं है। क्षमा का भाव मतलब माफी का भाव, दूसरे को माफ करो, अपने आप को माफ करो, यानी एक समय क्षमा क्षमा चलती रहे, हर एक के लिए क्षमा, अपने लिए शुरू और बाकी दूसरे के लिए भी चलती रहे। तो दूसरा माफी मांगे या न मांगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें तो क्षमा के भाव में रहना है। ये सब भाव है ना, शांति, क्षमा, दया, ये तो मतलब कंटिन्यूअस अंदर चलते रहना चाहिए। इट इज नॉट ड्रिवन बाय अ स्पेसिफिक इंसिडेंट कि ये इंसिडेंट हो और मैं किसी को माफ करूं और क्षमा दूं। इस क्षमा के भाव अंदर में होते ही रहने चाहिए। जैसे हमारे अंदर में क्रोध तो भरा पड़ा है ना, तो क्रोध का निमित्त मिलते ही क्रोध बाहर आ जाता है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अंदर में क्रोध भरा पड़ा है, जैसे ही निमित्त मिला पटक करके बाहर आ जाए। इसे अंदर में अगर क्षमा होगी तो निमित्त मिलेगा तो क्षमा तुरंत बाहर आ जाएगी, निमित्त मिलेगा तो दया तुरंत बाहर आ जाएगी, क्योंकि आप दया से भरपूर हो, दयावान हो जाओ, क्षमावंत हो जाओ। अब सच्ची क्षमापना तो यह है कि अंतर मन से जीव विचार करे कि किसी भी तरह का, कोई भी जीव का किसी भी कभी भी दोष नहीं हो सकता। कोई भी दोष है तो वह आत्मा का अकेले का है, पूर्व किए हुए कर्म के सिवाय और कोई दोष नहीं हो सकता। अभी सच्ची क्षमापना क्या है कि हमें किसी का दोष दिखाई न दे। और ये दोष क्यों है, सामने वाले का दोष जो लग रहा है या हमारा दोष क्यों है, क्योंकि पूर्व के किए हुए कर्म के कारण ये दोष उत्पन्न हुआ। तो सामने वाला या हमारे अंदर भी जो विभाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसका कारण क्या है। तो एक ही कारण है कि किसी की गलती, देखो हम नॉर्मली व्हाट वी आर accustomed टू, कुछ भी हुआ किसकी गलती थी, हम हमेशा पूछते हैं ना, अच्छा ये हुआ किसने किया, किसकी गलती थी। तो गलती ढूंढना एक हमारा पैशन हो गया है, एंड वी वांट टू क्रूसीफाई, यानी सजा देने में हम माहिर हो गए हैं, या अपने को सजा देते हैं या दूसरे को सजा देते हैं। तो यहाँ पर ये भाव कि किसी की गलती नहीं है, ना उसकी ना मेरी, ऐसा सोचना है कि ये तो कर्म का उदय हुआ, उससे भी कुछ हो गया, मेरे से भी कुछ हो गया, लेकिन मेरी गलती को मान लेना और उसकी क्षमा मांगना है। और दूसरे को यही समझना है कि उसने ऐसा वर्तन इसलिए किया क्योंकि वह कर्म के मारा उसका ये बिहेवियर हो गया, उसका कर्म का ऐसा उदय हुआ, इसलिए उसने ऐसा बिहेवियर कर दिया। तो सामने वाली व्यक्ति एकदम खराब ऐसा वर्तन करे, उपसर्ग करे, परिचय दे, गाली दे या कितना भी नुकसान करे, तो जीव को विचार आना चाहिए कि यह मेरा कर्म है, वह उसके सर पर बैठा है और उस जीव को घुमा रहा है और मेरे प्रति अपशब्द बुला रहा है। यह बेचारा निर्दोष, सामने वाला हमें गाली दे रहा है। ओके, अभी ये समझिए सिचुएशन, सामने वाला हमें भला बुरा कह रहा है, भला तो नहीं कहेगा, बुरा ही कह रहा है और गाली दे रहा है, गुस्सा कर रहा है। तो हमें उस समय ये फीलिंग अंदर से लानी है या होनी चाहिए कि
ये मेरा कर्म है जो उसके सर पे बैठ गया है, और उसके सर पर बैठ के उसको कुछ गलत काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, इसके लिए वो मुझे गाली दे रहा है। उसका कोई दोष नहीं। आपको ये अगर बात समझ में आ रही है कि मेरे कर्म का उदय हुआ, कोई मुझे गाली देने वाला था और ये निमित्त बेचारा सामने तैयार हो गया, मेरे कर्म ने उसके ऊपर हावी होकर मेरे अगेंस्ट में उसके द्वारा गाली बुलवाई, गुस्सा करवाया, मारपीट कराई, उसमें उसका कोई दोष नहीं है, वह निर्दोष है। ये तो मेरे कर्म का उदय था, इसके लिए उसको ऐसा वर्तन करना पड़ा। अगर मुझे कुछ बुरा होना है तो बुरा होने के लिए कुछ ना कुछ तो निमित्त चाहिए ना, तो ये निमित्त है और कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ निमित्त मात्र है। और हमेशा हम नहीं नहीं, तू हेलो तू इधर को जा रही थी ना। उषा जी, हाँ सॉरी, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, तो उसका दोष नहीं है, वो तो बेचारा, बेचारा उसको क्या लिखा है यहाँ पर, वो तो बेचारा निर्दोष है। मेरे कर्म के कारण दुखी होकर मेरे प्रति ऐसा बोल रहा है, तो गलती उस जीव की नहीं है, कसूर मेरा है। गाली वो दे रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, कसूर उसका नहीं है। और जब भी कोई सामने वाला क्रोधित होता है तो वो भी तो विभाव में चला गया ना। तो यहाँ पर ये कहना है कि मेरे कारण उसके विभाव उत्पन्न हुए और उसको ऐसी गालियां बोलनी पड़ी, तो गलती उस जीव की नहीं है, गलती मेरी है, मेरे कर्म की। अभी ये तो बहुत डिफिकल्ट लगता है ना ऐसा सोचना, लेकिन करना है। करते करते हमें तो पवित्र होना है ना, हमें शांति चाहिए, हमें सुख चाहिए। तो ये सब दुख के कारण है। हमने, सामने वाले ने गाली दी और उसी को हमने दोषित ठहरा दिया, तो हमारा उसका रिलेशनशिप अच्छा होगा या बुरा होगा? और मान लो उसने हमको गाली दी और हमने उसको जरा भी रिएक्शन नहीं दिया और उसके बारे में बुरा भी नहीं सोचा और रादर अच्छा सोचा उसके बारे में, तो क्या होगा? आपके और उसके रिलेशनशिप कैसे होंगे? और अच्छे अच्छी हो हो या जाए। नहीं हो, आपके भाव तो अच्छे होए। अल्टीमेटली कर्म बंधन का कारण तो भाव है, और आपके भाव को ही तो अच्छे करना है, भाव को ही तो अशुभ में से शुभ में लाना है और शुभ में से शुद्ध में लाना है। आत्मार्थी जीव, ये अगर इंपॉर्टेंट वचन है, अगर किसी को किसी का दोष दिखता हो तो वह आत्मार्थी नहीं हो सकता। वह जीव संसारी ही हो सकता है, यह विचार करना है। अगर आपको किसी का दोष दिखाई देता है तो आप आत्मार्थी नहीं है, आप संसारी है, क्योंकि आप संसारी जीव की तरह सोच रहे हो, संसारी जीव की तरह वर्तन कर रहे हो। अभी रिसेंटली मैं मेरा ही एग्जांपल देता हूँ, तो कुछ ऐसे ऐसे प्रसंग, अभी कुछ कर्म के ऐसे उदय है तो काफी सब नेगेटिव चल रहा है, यानी संसार की बात करें तो कुछ कुछ ऐसी चीजें हो गई, तो एक स्वाभाविक, हमारा कसूर नहीं था और हमारे को कहा गया कि तुम्हारा काम गलत है, तुमने काम ठीक नहीं किया, ऐसा वैसा करके, तो ऑब्वियसली द्वेष आया, ये हुआ। फिर बत्ती हुई, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों उसके प्रति द्वेष कर रहा हूँ, मैं क्यों उसके बारे में बुरा सोच रहा हूँ। फिर क्षमा शुरू हो गई कि मैंने ऐसे विचार क्यों किए, और फिर आगे बढ़ के ऐसे भाव आए कि वो तो निमित्त मात्र है, मेरा बुरा होने वाला था, मेरे अशुभ कर्म का उदय था, उसके लिए वो निमित्त बन गया, और वो निमित्त बना इसके लिए उसने कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोला, ये काम बराबर नहीं है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, आपके काम में आपका पैसा नहीं मिलेगा, एटसेट्रा। तो वहां पर ये समझ में आया, ये मेरे कर्म का उदय है और उसमें उस व्यक्ति की गलती नहीं है। और फिर उस व्यक्ति के प्रति क्षमा के भाव चले, उस व्यक्ति के प्रति कि ऐसा कुछ पास का ऋणानुबंध है और उसकी मैं क्षमा मांग रहा हूं, और दूसरी क्षमा ये मांग रहा हूं कि मैंने उसके बारे में बुरा सोचा, उसकी मैं क्षमा मांग रहा हूं। ऐसे भाव उत्पन्न हुए। तो इस तरह से मुझे लगता है कि चलो
ऐसे भाव तो अभी उत्पन्न होना शुरू हो गए, ऐसे विचार तो आने लगे जो कि पहले पूरे नेगेटिव चलते थे। अगर मेरा नुकसान हुआ तो हम उसको तो कितनी गाली देते थे, कितना कोसते थे, कितना उसके बारे में विभाव 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 करते रहते थे। अभी भी हो जाते हैं। फिर ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है या ज्ञान प्रकट होता है और फिर भाव नेगेटिव में से पॉजिटिव यानी क्षमा के भाव चलते हैं और ऐसा विचार आता है कि ये मेरे कर्म का उदय है, उसमें उसका कोई दोष नहीं। तो आत्मार्थी जीव, ये वचन को नोट कर लीजिए। आत्मार्थी जीव को अगर किसी का दोष दिखता हो तो वह आत्मार्थी नहीं हो सकता। मतलब दूसरे के दोष अगर हमें दिखाई देते हैं तो हम आत्मार्थी नहीं हैं, हम संसारी है। अभी अपने आप को हमें बैरोमीटर मिल गया कि मुझे दोष दिखाई दे रहे हैं दूसरे के, तो मैं आत्मार्थी नहीं हूं, मैं संसारी हूं। और ये फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, ये रियल अंदर से भाव होने चाहिए और समझ आनी चाहिए इसका दोष नहीं है या सामने वाले का दोष नहीं है, कर्म के उदय है जिसके कारण उसका ऐसा वर्तन है। उसका दोष था, मैंने उसको माफ किया, माफी दी और मन के अंदर वह न चाहे तो भी आत्मा की समझ न होने से फूला करे, अर्थात मान का पोषण होता ही रहे। नॉर्मली संसारी जीव क्या करेगा? संसारी जीव तो यही सोचेगा उसकी गलती थी, मैंने उसे माफ कर दिया, मैं तो कैसा, मैं कितना अच्छा हूं। मेजॉरिटी लोग यही सोचते हैं ना, मैं कितना अच्छा हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, देखो उसने गलती की, मैंने उसको माफ कर दिया। यहाँ पर गलती उसने की वो भाव आपके अंदर में आ गया है और मैंने उसको माफ कर दिया, वो भाव भी है, तो वहां पर मान भाव है, अभिमान भाव है। आत्मा की यथार्थ समझ आने के पश्चात क्षमा देने का सवाल ही रहता नहीं। आत्मा की अगर यथार्थ यानी सच्ची समझ आ जाए फिर आपको दूसरे को क्षमा देने का सवाल ही नहीं उठता। आप क्षमा कभी दोगे जब भी उसकी गलती हो तो ना, उसकी तो गलती नहीं है तो उसको क्षमा या माफी का तो सवाल नहीं उठता है। और माफी देने का भी सवाल इसलिए नहीं उठता है कि जो भी हो रहा है मेरे कर्म के उदय है, वो निमित्त है। और वहां पर किसी भी तरह से मैं माफी देने के लिए मैं कौन होता हूं, उसकी गलती अगर है तो वो खुद समझे, वो खुद माफी मांगे, यानी मेरे पास नहीं दूसरे के पास। अगर कोई आके माफी मांग भी लेता है तो बस आप उसको नमन कर दो, एक्सेप्ट कर लो, वहां पर कोई और कुछ रिएक्शन न दो और उसको बोलो अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, या जिस तरह से आपके जो भाव हो, बट बेसिकली न्यूट्रल भाव आपके उस समय होने चाहिए अगर सामने वाला माफी मांग रहा है तो। और हमें खुद माफी मांगने के लिए जरा भी शर्म नहीं होनी चाहिए। अगर किसी से झगड़ा हुआ तो मुझे पहली माफी मांगनी है, उसके लिए वेट नहीं करना है। मैंने झगड़ा किया, माफी मैं मांगूंगा, ऐसे भाव होने चाहिए। और उससे माफी की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि वो आके मेरे पास माफी मांगे, क्योंकि मैं कौन होता हूं किसी को माफ करने वाला। दूसरे के दोष क्यों दिखाई दिए वह जानकर अंदर से बुरा लगता है और अपने आत्मा के पास प्रायश्चित करता है, प्रार्थना विनती करता है। यह दोष उसका नहीं है, मेरे कर्म का दोष है, ये जीव को उससे मुक्त करो। यानी मेरे कारण उसके जो दोष हो रहे हैं भगवान, उस कर्मों से, उन कर्मों से उस जीव को मुक्त करो, ऐसी प्रार्थना हमारे से निकलनी चाहिए। किसके लिए? उस व्यक्ति के लिए जो हमारा बुरा कर रहा है, जो हमसे झगड़ा कर रहा है, जो हमसे ये सब कर रहा है। अभी ये सब सुन के लगेगा अरे ये तो बहुत ही कुछ अलग ही लेवल की बात हो रही है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है और हमें पॉसिबल करना है। ये सब है, ये सब ज्ञानी लोग इसी तरह आगे बढ़े हैं, ये सब ज्ञानी ऐसे नहीं बन गए। ये सब 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 ये जो कहते हैं ना स्टेप्स, उन्होंने पार कर करके ऊपर 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 चलते गए और ऊपर जाएंगे फिर किसी की भी कुछ नहीं लगती है, किसी की कोई गलती नहीं लगती है। सारा जगत ब्रह्म रूप, सारा जगत भगवान स्वरूप दिखता है। इस तरह से स्वदोष को समझे
और उसका निमित्त कारण मात्र दूसरा जीव है, और जब जब वह ज्यादा अशुभ तरीके से बरतता है तो आंख में पानी आता है कि मेरे कारण इस जीव को ऐसा करना पड़ रहा है। इसका नाम सच्ची क्षमापना है। यानी सामने वाला बहुत बुरा कर रहा हो तो आपको उसके प्रति दया आए, करुणा आए और आंख में से पानी निकले कि मेरे कारण उसको ऐसा वर्तन करना पड़ रहा है। अगर ऐसे भाव अंदर होते हैं तो ये सच्ची क्षमापना है। अभी एग्जाम्पल है जो महावीर भगवान का और संगम देवता का है, और इससे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिल सकती है कि संगम देवता ने महावीर भगवान को 6-6 महीने तक कंटिन्यूअस भयंकर उपसर्ग किए, ऐसे ऐसे उपसर्ग किए कि उसमें शायद उनकी जान भी चली जाती महावीर भगवान की। मतलब कंटिन्यूअस हर समय वो उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स करता ही रहा, उनको कुछ ना कुछ तकलीफ महावीर भगवान को देता ही रहा कंटिन्यूअस 6-6 महीने तक। तभी भी भगवान स्थिर रहे। भगवान कैसे रहे? स्थिर। न राग न द्वेष। यहाँ द्वेष नहीं होना चाहिए, राग की तो बात ही नहीं है, लेकिन राग भी नहीं था, द्वेष भी नहीं था। जब भी भगवान आहार लेने जाते थे तो वह कुछ अशुचि करता था जिसके कारण भगवान आहार ही नहीं ले पाते थे। उसमें ऐसी शक्ति थी, संगम देवता थे, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स करता था कि भगवान खाना खाने जाते थे और कुछ ना कुछ ऐसी असूचि कर देता था कि भगवान खाना ही नहीं खा पाते थे। और ये 6-6 महीने तक चला। अगर सोचिए आपको एक वक्त का खाना नहीं मिले तो क्या हालत होती है, और दूसरे के कारण नहीं मिल रही है तो आपको उसके प्रति कितना क्रोध आएगा, कितना द्वेष आएगा। और ये 6-6 महीने तक चल रहा है, वो खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, अच्छी तरह से सो बैठ कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इतनी वो तकलीफ संगम देवता उनको दे रहा है। और इतना सब करने के बाद भी भगवान चलित नहीं होते हैं, भगवान स्थिर रहते हैं। महावीर भगवान अल्टीमेटली वो थक हार के वापिस जाता है। और वो जब भी वापिस जा रहा है उस समय भगवान महावीर के आंख में से 2 आंसू निकलते हैं। किसके लिए? संगम देवता के लिए, कि वो जीव ने ये सब करके मेरे वो निमित्त महावीर भगवान बन गए कि इतने भारी भारी कर्म बांधे कि उसको सबसे नरक की एकदम लास्ट नरक की गति मिली। तो उसकी दया महावीर भगवान को आती है, जिसने उनको इतने प्रॉब्लम्स दिए, उसके प्रति उनको दया है, उनके प्रति करुणा है। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल देखे तो जीसस क्राइस्ट का है। क्राइस्ट क्या कहते हैं? जो लोग उनको क्रूसीफाई कर रहे हैं तो उनको पता है क्राइस्ट को कि ये इतना भारी भारी कर्म कर रहे हैं जिसके कारण वो इतने पाप बांध रहे हैं। और महावीर भगवान जीसस क्राइस्ट कहते हैं, गॉड प्लीज फॉरगिव देम फॉर दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। उनको पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। तो उनको अपनी जान की फिक्र नहीं है, उनको किसकी फिक्र है? दूसरे जीव की फिक्र है कि भगवान उनको क्षमा करना, उनको क्षमा देना, उनको पता नहीं है। तो ये सच्ची क्षमापना है कि जो आपको इतनी तकलीफ दे रहा है, जो आपको महावीर भगवान के केस में कहे तो 6-6 महीने तक इतनी घोर उपसर्ग कर रहा है। क्राइस्ट का एग्जाम्पल देखे तो वही है, वहां तो उनको क्रूसीफाई किया जा रहा है जिससे उनकी मृत्यु होने वाली है, बट वहां पर मृत्यु का भय नहीं है, मृत्यु के विचार नहीं है, दूसरे के बारे में करुणा है और दूसरे के बारे में ऐसे भाव है कि भगवान उनको माफ करना, उनको क्षमा करना। तो महावीर भगवान को लगता है कि जिनके दर्शन मात्र से कल्याण या निर्वाण होता है, महावीर भगवान इतने पावरफुल थे कि उनके दर्शन मात्र से लोगों का कल्याण होता था, उनके साथ में रहने से जीवों का केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। और ऐसे महावीर भगवान के साथ में ये संगम देवता ने नरक के कर्म बांधे। ये सब महावीर भगवान को जब भी लगता है तो उनके अंदर से उस जीव के प्रति, संगम देवता के प्रति अंदर से आंसू निकलते हैं। ये है दया और ये है क्षमा। सो दूसरे जीव के ऐसे जब कर्म देखे, अच्छा अभी हमको ये सब समझ में आना चाहिए। एक बात मुझे यहाँ से एक रियलाइज ये हुई
कि हम सोचते हैं ना कि अरे भगवान के तो बहुत अच्छे, भगवान के तो बहुत बहुत सुख था, भगवान को तो बहुत बहुत ही उनका जीवन मस्त था। आप देख लीजिए, महावीर भगवान के बारे में अभी बात की तो कैसे कैसे उन्होंने प्रॉब्लम सहे। राम ने वनवास, कृष्ण ने कितने प्रॉब्लम सहन किए, और ये सब भगवान ने, ये सब क्राइस्ट की बात कर ले तो तभी हमें कोई, हमारे अंदर में ये रियलाइज होना चाहिए कि अगर मुझे कोई दुख हो रहा है या दुख आ रहा है तो मैं अकेला नहीं हूँ। हर एक को इस तरह से, चाहे ये ना हो और दूसरे तरह के कुछ न कुछ तो दुख सहन करने ही पड़ते हैं। और दुख सहन करते समय हम किस तरह से वो दुख को हैंडल करते हैं या वो सिचुएशन को हैंडल करते हैं कि वो दुख दुख ना लगे और हम क्षमा और दया भाव में, शांति के भाव में रहे। उषा जी, आपको कुछ कहना है? ओके, गलती से हो गया होगा। तो ये सब जो मैंने माफ किया, मैंने ये किया, ऐसे सब भाव तो अभी निकल जाने चाहिए। हे भगवान, ऐसी आपकी क्षमा को हमने पहचाना नहीं, ऐसी जो क्षमा, इतनी ऊंची क्षमा की जो बात हो रही है, ऐसी क्षमा को पहचाना नहीं तो फिर कल्याण का कारण कहाँ से होगा? यानी मेरा कल्याण कैसे होगा? दूसरे आत्मा के कल्याण के जो भाव हो तो समझ में आएगा, तो वह सच्ची क्षमा है। यानी फिर यहाँ पर यही होगा कि एक अपने आत्मा के बारे में सोचिए कि इस आत्मा के बारे में, इसको किस तरह से मुक्त किया जाए, और दूसरे आत्मा के बारे में भी कल्याण के भाव हो, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, उसके प्रति भी कल्याण के भाव हो, तो वो सच्ची क्षमापना है। ज्ञानी के सामने कोई भी व्यक्ति आए तो यह शत्रु है या मित्र है ऐसा लक्ष्य होता नहीं है। यह आत्मा है, कर्म से बंधा हुआ है, इसलिए शत्रु के रूप में वर्तन कर रहा है। तो ज्ञानी के सामने कोई भी आता है, चाहे वो शत्रु हो या मित्र हो, उसमें कोई डिफरेंशिएशन उनको नहीं रहता है। वो तो सिर्फ उनको आत्मा के रूप में देखते हैं, और फिर ये तो कर्म से बंधा हुआ है, इसके लिए शत्रु के रूप में ये वर्तन कर रहा है। आपने देखा होगा काफी बार मित्र दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन दोस्त भी बन जाते हैं। तो देयर इज नो स्टैम्प कि ये दुश्मन है तो ये दुश्मन ही है, और ये मित्र है तो मित्र ही है। मित्र भी दुश्मन बन जाता है और दुश्मन भी कभी कभी मित्र बन जाते हैं, हमने देखा है अपने लाइफ में या दूसरे की लाइफ में। तो ये सब होता है, ये सब कर्म के गति के कारण है, और कहीं हमारे भाव भी है। हमारे भाव अगर अच्छे चलते रहेंगे तो दुश्मन दुश्मन ही नहीं रहेगा, और रहेगा तो भी हमें तकलीफ अंदर से नहीं होगी, और हमें उसके प्रति भी कल्याण के भाव रहेंगे। कर्म कम किए हैं तो मित्र रूप से वर्तन करेगा, और कर्म भारी है तो दुश्मन के रूप से वर्तन करेगा। तो बेसिकली दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही है। पदार्थ से तो कोई भी, दोनों आत्मा ही है। ऐसी जो दशा है वह क्षमा का आखिर का स्वरूप है। ऐसी जो दशा है, ऐसी दशा तक हमें पहुंचना है जहां पर शत्रु मित्र कोई भी डिफरेंस ना रहे। आप आत्मा हो जाओ और बाकी सब भी आत्मा ही आपको लगे, तो आत्मा जगत आत्म रूप हो जाए। यहाँ पर आत्मा कहो या जगत ब्रह्म रूप या जगत भगवान रूप लगे, जब ये आपके अंदर में भगवान प्रकट होंगे, भगवान का साक्षात्कार होगा या आत्मा का साक्षात्कार होगा, तभी आप भी आत्मा या भगवान और बाकी सब जगत भी आपको आत्मा रूप या भगवान रूप लगेगा। कोई भेदभाव नहीं लगेगा, किसके प्रति में हर्ष और शोक नहीं रहेगा। बस एक उच्च दशा की प्राप्ति हमें होगी, और ऐसी दशा कृपाणु देव ने प्राप्त की है, और ऐसी क्षमापना परम कृपाणु देव ने हमें दी। तो यहाँ पर ये क्षमा का गुण भी आज पूरा होता है। तो क्षमा के रिलेटेड किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिए। सुन के उत्साह आया, उमंग आया, डर लगा कि लगा अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत ऊंची बात हो रही है? क्या लगा?
हिमेश भाई, हम किसी को क्षमा तो कर देते हैं, चाहे अपना ही अल्टीरियर मोटिव हो कुछ, मतलब वी थिंक कि जैसे किसी चीज की आदत पड़ जाती है, ठीक है, दिस पार्ट ऑफ माय लाइफ एंड आई हैव टू एक्सेप्ट इट, पर हमने क्षमा कर दिया ऐसे, ठीक है, दिल से भी कर दिया वो भी, पर कभी कभी यू कैनॉट फॉरगेट थिंग्स, आपको वापस तो आता रहता है ना याद, कभी Correct. तो आती है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, सो हाउ डू यू गेट अवे विद दिस सॉर्ट ऑफ अ फीलिंग? Forgive and forget. So कभी कभी फॉरगिव करना इजी है बट फॉरगेट होना इजी है, कभी फॉरगेट करना इजी है बट फॉरगिव करना डिफिकल्ट है। इसका एक ही है स्वीटी जी, बस उसको आत्मा रूप देखना, उस जीव को भी आत्मा रूप देखना, और उसने जो वर्तन आपके साथ में किया है, बिहेवियर, वो सिर्फ उसके कर्म का उदय था और मेरे कर्म का उदय था, इसलिए उसने इस तरह से बिहेवियर किया है, उसकी कोई गलती उसमें नहीं है। और फिर उसके लिए उसको याद भी क्या करना, उसको माफ तो कर दिया है, और अगर सच्ची तरह से अगर माफ किया हो तो शायद वो मेमोरी में भी न रहे, या उसका जो पहले का जो रूप था वो मेमोरी में न रहे। कहने का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका बच्चा जब छोटा था उसका एक रूप था, और आज बड़ा है तो उसका दूसरा रूप है। आज उसको आप जब भी देखते हो तो बड़े रूप में देखते हो, तो अनलेस यू गो बैक इन मेमोरी लेन, तब तक उसको वो जो रूप था उसका एज ए बचपन का रूप वो याद नहीं आता है। आज उसको आप बड़े रूप में ही देख रहे हो, तो आज वो व्यक्ति को आज के रूप के हिसाब से देखो, रादर देन गोइंग बैक टू पास्ट। एंड दिस इज व्हाट ज्ञानी पुरुष डज, लिविंग इन द प्रेजेंट। और हर एक का आंसर्स घूम फिर के आत्म साक्षात्कार के ऊपर ही आ जाता है कि आत्म साक्षात्कार या आत्मा में रहेंगे तो ये सब विचार, ये सब विभाव अपने आप कम हो जाएंगे। हाँ जी, थैंक यू। ओके, और कौन कोई प्रश्न है? क्षमा बराबर समझ में आ रही है? हम क्षमापना कर रहे हैं। ओके, तो एज फार एज द होमवर्क इज कंसर्न, इस बार का होमवर्क रहेगा शांति। लास्ट टाइम का दया था, इस टाइम का है शांति। और शांति के लिए थोड़ा आपको ज्यादा समय भी है, एक दिन एक्स्ट्रा है सोचने विचारने के लिए। तो शांति के ऊपर में जो भी चिंतन मनन और गहराई से शांति को, जो यहाँ पर शांति कृपाणुदेव ने क्या कहा है, तुम्हारी कही हुई शांति, यानी भगवान की कही हुई शांति, कृपाणुदेव की कही हुई शांति को हमें पहचानना है। अच्छा, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अभी यहाँ पर बहुत हाई लेवल की बात अभी हुई है। ऑब्वियसली हमारा एम यहाँ तक पहुंचने का होना चाहिए, लेकिन अगर हम नहीं पहुंच पाते हैं तो दुखी मत होना। ओके, डोंट फील कि अरे मैं तो ये कर नहीं पाता हूँ या कर नहीं पाती हूँ, आई एम नो गुड। नो नो, यू आर गुड। आप आत्मा हो मीन्स यू आर गुड। पहले तो अपने आप को ये बता दो, कन्विंस कर लो, आई एम गुड बिकॉज आई एम आत्मा, नॉट बिकॉज आई एम द बॉडी। आई एम गुड एंड आई कैन बिकम आत्मा टू परमात्मा। सो नाउ माई जर्नी इज फ्रॉम गुड टू ग्रेट। एक बुक भी आई थी, गुड टू ग्रेट। सो वी हैव टू गो फ्रॉम गुड टू ग्रेट, आत्मा टू परमात्मा। तो जरा भी वीक भाव आ जाएंगे वो मत आने देना। जितनी शांति, दया, क्षमा हो सके उतना पुरुषार्थ हमें करते ही रहना है, बिकॉज ये तो आगे की दशा है। लेकिन ऐसे भाव तो करे कि कोई भी छोटी छोटी चीजों में जो हम नाराज हो जाते, दूसरे के दोष देखते थे, अभी उसको हम बंद करें और सिर्फ समझे कि ये सब कर्म के खेल है। कर्म के खेल के कारण सब लोग डांस कर रहे हैं, मैं भी उस तरह से डांस कर रहा हूँ, सामने वाला भी वैसा ही डांस कर रहा है। उसके डांस करते करते मुझे धक्का लग गया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, वो डांस ही कर रहा है। जैसे कभी डांस करते करते दो जन टकरा जाते हैं तो यू रियलाइज कि वो डांस कर रहा था, धक्का लग गया, वो कर्म से डांस कर रहा है, मैं अपने कर्म से डांस कर रहा हूँ, इट्स ओके।
ओके, एनी अदर इफ नॉट क्वेश्चंस, आपको कुछ ऐड करना है, शेयर करना है क्षमा के बारे में? थोड़े सामने से विचार आएंगे तो मुझे भी लगेगा कि कुछ बात आगे जा रही है, वरना ऐसा लग रहा है मैं सिर्फ बोलता जा रहा हूँ वन वे। और यहाँ तो क्या है, वर्चुअल है, तो किसी के फेस भी नहीं देख सकते। सर आपके इतने विचार इतने परिपक्व हैं कि हमें इतना समझ आ जाता है, हमें कोई क्वेश्चन आता ही नहीं दिमाग में, उसका जवाब आप पहले ही दे देते हो। ये मेरा कुछ नहीं है, मैं वापस यही कहता हूँ, ये पूज्य पापा जी का और कृपाणु देव का सब चीज मैं बोल रहा हूँ, और मैं एक सिर्फ माध्यम हूँ। लेकिन अच्छा, आपको अच्छा समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और बस सॉरी, बहुत अच्छा, मैंने कहा आप हर एक चीज को इतना विस्तृत पूरा समझा देते हो, अंदर तक पहुंच जाता है। चलो, बहुत भगवान की हम सब पे कृपा है। बस परम कृपालु देव के हर वचन में इतना दम है कि हम लोगों का आत्मा झिंझोड़ जाती है कि ये क्या होगा। एक वचन क्या, अभी तो एक शब्द ले रहे हैं ना, एक दया, एक शांति, एक क्षमा, एक एक शब्द है ना। वचन भी पूरे नहीं है, एक एक शब्द में भी कितना कितना गहराई है। मुझे आज सुबह भी याद आ रहा था निमेश भाई, मात्र मोक्ष अभिलाषा, बस मात्र मोक्ष अभिलाष होना चाहिए, ये बनना है हमको, बनना है मतलब ये करना है अभी शुरुआत में, तो ये एटलीस्ट ये तो करें ना हम लोग। सही बात है। ओके, सो वेरी गुड। शांति के ऊपर में अभी जरूर होमवर्क, विचार, चिंतन और प्रैक्टिस। हाँ, प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। शांति के प्रैक्टिस तो करे, जितने कम विचार हो सके वैसे विचार कम करे, जितने दूसरे के दोष कम देखे उतना प्रैक्टिस करे। ओके उर्मिल, आज आप क्या कहते हैं, जय स्वरूप कराइए उर्मिल जी। उर्मिल मित्तल। निमेश भाई लगता है वो है नहीं। वो एंड में स्टार्टिंग में आती है और एंड में आती है। आप किसी और को बोल दीजिए। हाँ, वही मैं कर रहा हूँ। अच्छा, सरोज जी, हाँ निमेश भाई, चलो आपका नसीब अच्छा है, आप करिए। चलिए मैं सोच ही रही थी लेकिन मैंने बीच में बोला नहीं। देखो, मैंने मैं कहा और किसी का नाम बोलने वाला था, लेकिन आपके भाव थे तो आपका नाम निकला। हाँ मेरा मन था लेकिन मैं बोली नहीं, मैंने कहा कि निमेश अच्छा भाई क्या ही बोल देंगे। अच्छा, एक चीज, एक मिनट बिफोर यू स्टार्ट, मैं अभी एक लिस्ट बना रहा हूँ कि हर एक को चांस मिले। हाँ, ये जो हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं नित्य क्रम जैसा और एंड में कर रहे हैं, इसका हर एक को चांस मिले। तो मैं ये चाहता हूँ कि रोटेशन में सबको चांस मिलता रहे और सब कोई पार्टिसिपेट करे। तो जिसके हाँ, पास में बुक वगैरह ना हो तो शकुन के पास ले लीजिए, और जितना भी आप कर सकते हैं वो करिए। सो पार्टिसिपेशन इज वेरी गोइंग टू बेनिफिश। ओके सरोज जी। जय स्वरूप समझाऊं बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाए ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन, परम पुरुष प्रभु सदगुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यो भान निज, तेने सदा प्रणाम, देख चता जेनी दशा, वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरणमा, हो बंधन अग्नि। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरणादि सब दुखों का अत्यंत क्षय करने वाले वीतराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया।
उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्क्रिय है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपकी चरणारविंद में नमस्कार करती हूँ। आपकी परम भक्ति और वीतराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भय पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगती हूँ, वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक के नाथ की जय जय हो जय हो। जय परम हो परम कृपाणु देव की जय हो। सदगुरु देव की जय जय हो। आज के आनंद की जय हो सर्व क्या मुमुक्षु कह रही है? के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की विजय जय हो। हो। विजय हो। जय हो। सबका कल्याण हो, सबका जय कल्याण। हो जय हो अरे वाह, जय हो। जय सतगुरुदेव वंदन निमेश भाई। जय सतगुरुदेव वंदन। जय सतगुरुदेव वंदन वंदन। निमेश भाई, थैंक यू। थैंक यू कि आप कहाँ चली जाती हो? आपको हम लोग याद कर रहे थे उर्मिल जी। थैंक यू अंकल। मुझे मैं तो यहीं पर थी। हाँ जी, अभी अभी आपको बुलाया था। सॉरी निमेश भाई, फिर 2 मिनट कोई वैसे तो यहीं थी, हाँ। पता नहीं। जय सतगुरुदेव वंदन। बेटा कहाँ पर हो? सतगुरुदेव वंदन दिखाई नहीं दे रहा है। भाई। सविता जी कहाँ पर है? मृदुल किधर है? आपका वो सविता जी वो बंद है, माइक्रोफोन बंद है। अंकल हाँ, जय सतगुरुदेव वंदन। थैंक यू वेरी गुड। थैंक यू अंकल थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जय थैंक यू। सतगुरुदेव वंदन। जय सतगुरुदेव वंदन। शकुन नेक्स्ट टाइम होमवर्क करके आने का है। ओके निमेश भाई, पक्का। रितु किधर है? रितु का ज्वाइन हो रही है, लेकिन आप उसका वीडियो चालू नहीं है। रितु आपका वीडियो ठीक है, चालू मैं बात करती हूँ, मैं रितु से बात करती हूँ अभी। मैं आज वो ड्राइविंग कर रही थी, जब आप पूछ रहे थे ना तो मैं बोल नहीं पाई उसके ऊपर। मैं लेकिन कल परसों होमवर्क करके बताऊंगी मंडे को। चलिए रितु, रितु आप हो तो आपका वीडियो तो ऑन करो रितु। चलिए, आई डोंट नो। ओके, बाय एवरीबॉडी। Thank you, Nimesh bhai. Have a good weekend. Okay, bye. You too, everybody. Have a nice few days and the whole life ahead. थैंक यू Thank you.